गुड मॉर्निंग दोस्तों। संजय कुमार धीरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे राज्य के विधानमंडल। ठीक है, तो ये देखो, भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से लेकर 212 के बीच राज्य विधानमंडल के बारे में बताया गया है। राज्य विधानमंडल एक सदनीय भी हो सकता है और द्विसदनीय भी हो सकता है। एक सदनीय विधानमंडल, इसमें केवल विधानसभा होता है, और द्विसदनीय विधानमंडल मतलब जिसमें विधानसभा और विधान परिषद भी होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे द्विसदनीय विधानमंडल कहाँ कहाँ है, तो आपको उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है। ठीक है, पहले जम्मू कश्मीर में भी था। कहाँ था? जम्मू कश्मीर में भी था, लेकिन अभी क्या है, वहाँ का जो विधान परिषद था, ठीक है, उसको समाप्त कर दिया गया है। 370 हटने के बाद 2019 में 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं विधान परिषद और विधानसभा दो होता है, तो विधान परिषद के बारे में आज पढ़ेंगे। तो देखो, विधान परिषद क्या होता है, तो विधान परिषद एक स्थायी, ठीक है, स्थायी सदन होता है। क्या होता है? एक स्थायी सदन होता है। स्थायी सदन का मतलब क्या है? इसे हम लोग भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। सेवानिवृत्त होते हैं मतलब रिटायरमेंट होते हैं विधान परिषद में। ठीक है, विधान परिषद में जो सदस्य होते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायरमेंट होते हैं। और क्या है, सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षक होता है। कितना होता है? सदस्य कार्यकाल 6 वर्षक होता है। आकस्मिक स्थिति पर निर्वाचित सदस्य का कार्यकाल केवल शेष अवधि तक होता है। इसका मतलब क्या है? मान लो कोई सदस्य है, कितना 6 वर्ष तक उसका समय दिया है। ठीक है, अगर इसको 5 वर्ष तक क्या है, वो सदस्य रहता है, उसके बाद वो डेथ हो जाता है, मान लो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसके जगह को पूर्ति करने के लिए एक दूसरा सदस्य का यहाँ पे क्या होता है, चयन होता है। ठीक है, दूसरा सदस्य केवल एक, कितना वर्ष बचा है इसका, 6 वर्ष होने में 1 वर्ष बचा है, तो वो 1 साल के लिए ही सिर्फ उसका चयन होता है, ना कि 6 साल के लिए। ठीक है, क्लियर है? इसका मतलब यही है कि क्या है, विधान परिषद एक स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं कर सकते। इसके जो सदस्य होते हैं, प्रत्येक 2 साल के बाद 1/3 सदस्य रिटायरमेंट हो जाते हैं। सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षक होता है, और आकस्मिक स्थिति पर निर्वाचित सदस्य का कार्यकाल केवल शेष अवधि तक होता है। ठीक है, ये तो हो गया स्थायी निकाय। दूसरा देखते हैं, सृजन या समाप्ति, मतलब उसका गठन या फिर उसको समापन कैसे करते हैं। तो ये संविधान के अनुच्छेद 169 में दिया गया है कि विधानसभा पूर्ण बहुमत और उपस्थित सदस्य के 2/3 बहुमत। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि विधानसभा अपने कुल सदस्य के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य के लिए विधान परिषद की स्थापना कर सकता है या फिर उसको समाप्त कर सकता है। ठीक है, इसके लिए संविधान में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, तो क्या होता है यहाँ पे, हम लोग क्या समझे कि विधान परिषद अपने कुल सदस्य के पूर्ण बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ अगर प्रस्ताव पारित करता है तो संसद उस राज्य के लिए विधान परिषद की स्थापना कर सकता है या फिर विधान परिषद को समाप्त कर सकता है।
इसके लिए किसी प्रकार की संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती। किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है? तो ये संसद के द्वारा निर्णय लिया जाता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं सदस्यों की संख्या। तो ये क्या है? आर्टिकल नंबर 171 में जो विधान परिषद में कितने सदस्य होंगे इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें देखो, विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 से अधिक और 40 से कम नहीं हो सकती। मतलब कहने का मतलब यह है 40 से तो कम नहीं हो सकती, ये तो समझ गए। कितना? 30 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बहुत जगह अपवाद भी है, लेकिन 40 से कम नहीं हो सकती। लेकिन एक चीज़ और बोला है कि विधानसभा कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, मान लो 100 है, 100 के 1/3 कितना हो जाएगा? 33 मान लो। तो यहाँ पर 200 का 66 हो जाएगा। मान लो 200 है तो मान लो मोटा मोटा 66, 40 से कम भी नहीं है। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो सदस्यों की संख्या है विधानसभा के कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती और 40 से कम भी नहीं हो सकती। लेकिन अपवाद है कहीं जगह जहाँ पे कम भी है। इसके बाद देखते हैं निर्वाचन प्रक्रिया। ठीक है, किस प्रकार चुनाव होता है? तो देखो इसमें क्या है, 1/3 मतलब 1/3 जो सदस्य होते हैं विधान परिषद के वो स्थानीय निकायों से चुने जाते हैं। स्थानीय निकाय मतलब क्या है? जैसे नगर पालिका हो गया, जिला बोर्ड हो गया, यहाँ से 1/3 सदस्य यहाँ से चुने जाते हैं। ठीक है, और 1/12 जो सदस्य है, ठीक है, वो राज्य के स्नातकों से, स्नातकों मतलब जो राज्य में जो ग्रेजुएट हैं, ठीक है, उससे चुने जाते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन है, उन लोगों को कम से कम 3 वर्ष पहले, कितना? कम से कम 3 वर्ष पहले उन लोगों को डिग्री प्राप्त हो चुका हो। ठीक है, तीसरा क्या है? 1/12 ये क्या है? ये जो सदस्य होते हैं वो टीचर होते हैं। कहाँ चुने जाते हैं? टीचरों को चुने जाते हैं। इसमें कम से कम माध्यमिक स्तर से नीचे का नहीं होना चाहिए। कहाँ से? माध्यमिक स्तर से नीचे का नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या समझे? स्थानीय निकाय मतलब क्या है? जिला बोर्ड हो गया, नगर पालिका से चुने जाते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जिला बोर्ड, नगर पालिका। ठीक है, जिला बोर्ड और नगर पालिका से चुने जाते हैं। और क्या होते हैं? दूसरा क्या है? 1/12 जो सदस्य होते हैं स्नातक, जो भी ग्रेजुएट जो विद्यार्थी होते हैं उसको चुनते हैं। कम से कम उसको 3 वर्ष पहले वो स्नातक डिग्री प्राप्त कर चुका हो। तीसरा क्या है? 1/12 ये जो सदस्य हैं वो टीचर को चुने जाते हैं। इसमें भी कंडीशन दिया है कि माध्यमिक स्तर से कम का टीचर नहीं होना चाहिए। फिर क्या है? 1/3 सदस्य विधान सभा से आते हैं। ठीक है, जो राज्य विधानसभा है वहाँ से 1/3 सदस्य वहाँ से आते हैं, 1/3 सदस्य। और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा चुने जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। इसमें बोल सकते हैं जैसे विज्ञान हो गया, कला, साहित्य, सहकारिता या समाज सेवा के अनुभव जो रहते हैं, अनुभवी रहते हैं, उसको चुने जाते हैं। ठीक है, ये हो गया निर्वाचन प्रक्रिया। अब देखते हैं इसके लिए योग्यता। तो विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए जो योग्यता, ये आर्टिकल नंबर 173 में बताया गया है। इसके लिए क्या है? सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 3 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है यहाँ तक। अब देखते हैं सभापति और उपसभापति। ये अनुच्छेद 182 से 183 के बीच में सभापति उपसभापति के बारे में बताया गया है। विधान सभा का
जो रहता है उसमें अध्यक्ष होता है और विधान परिषद में सभापति और उपसभापति होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, विधान परिषद में सभापति और उपसभापति उसी जो सदस्य होते हैं वहीं से चुने जाते हैं। ठीक है, सभापति उपसभापति उन्हीं जो विधान परिषद जो सदस्य होते हैं उन्हीं से चुने जाते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, जो विधान मतलब सभापति उपसभापति एक दूसरे को अपना त्याग पत्र देते हैं। जब भी त्याग पत्र देना रहता है तो एक दूसरे को सभापति उपसभापति को और उपसभापति सभापति को अपना त्याग पत्र देता है। और यहाँ पे बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उन्हें पद से हटाया जाता है। जब बहुमत पारित करके क्या करते हैं, उसको अपने पद से हटा सकते हैं। ये हो गया आपका राज्य विधानमंडल के अंतर्गत विधान परिषद। ठीक है, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद। कल पढ़ेंगे हम लोग विधानसभा के बारे में। थैंक यू।